अरे भाई जितना तुमने पोता पोती को खिलाया ना, एक तो धर्म को खिला लेते, गुरु को खिला लेते। खिलाने का मतलब पकड़ते, उनके साथ ध्यान लगाते, मन लगाते। सच बताऊं तो हमें वो मिलता जो जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता, वो गुरु चरणों में मिलता है। जो जिंदगी में कहीं नहीं मिलता वो गुरु चरणों में मिलता है। सच बताऊं, बिल्कुल विश्वास कर लो, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। इस दरबार का यही तो विशेषता है। हमेशा मैं बोलता हूँ, इस दरबार का अजूब अजब तमाशा देखा है, भगवान के दरबार का अजब तमाशा देखा है। भक्तों को देखे देते नहीं देता, भक्तों को देते नहीं देता, पर भक्तों की झोली भरते देखा है। विशेषता है। इसलिए कभी इनसे तो कभी दूर नहीं होना। दुनिया में हर व्यक्ति से दूर हो जाना, नोट कर लो भाई, दुनिया में हर व्यक्ति से दूर हो जाना, पर अपने भगवान अपने गुरु से कभी दूर नहीं होना। क्या? पत्नी से भी दूर हो सको, दूर हो जाना, क्योंकि पत्नी स्वार्थी है। जब तक तुम लाला के दे रहे हो राकेश ज्ञानी, तब तक बढ़िया है मेरा पति, और जिस दिन तुमने बंद कर दिया ना, पति दो जय जिनेन्द्र, टेंशन फ्री, मुझे टेंशन फ्री करो। एक आया बोले महाराज, अभी सुना होगा आपने, लालू प्रसाद यादव का लड़का, शादी हो कुछ दिन पर तलाक आने वाली है, कुछ दिन बाद ही, सुंदर लड़की सुंदर लाडा सुंदर लाडी, पर सुंदर मन कौन है? इतने बड़े पैसे वाला तलाक की बात, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कि बताओ इससे बड़ा संसार का स्वार्थ क्या हो सकता है? क्या कमी है? लालू प्रसाद यादव जो मंत्री मुख्यमंत्री रहा, जिसकी मां मुख्यमंत्री रही, जिसका पिता रेल मंत्री रहा, जिसके पास कोई कमी नहीं, हजारों करोड़ों का जिसका घोटाला था, सबको पैसा मतलब खूब रहा। इसका मतलब विश्वास मानो, उसका बेटा भी जब तलाक ले सकता अपनी पत्नी सुंदर पत्नी से, और पत्नी सुंदर पति से तलाक ले सकती है, तो दुनिया में कौन किसका हो सकता है? इसलिए विश्वास बनो, तुम्हारी पत्नी तलाक ले लेगी भागचंद, पर मैं तलाक नहीं लूंगा तुमसे। हंसते हो? हंसी आ रही क्या? तलाक का मतलब क्या? छोड़ना, छुट्टी। मैं छुट्टी नहीं दूंगा, विश्वास मानो, तुम कितने भी कुछ कर लेना। और मैं तो इतना तक, मुझे कोई ऐसे वैसे लोग हैं, कई लोग बोलते भी बोले हमारे साथ कोई हमें बुराई कर जाए, हमारा अनादर कर दे, हमारी निंदा करे, हमें कुछ भी करना भी या कुछ भी हो, और कभी भी आ जाए, उसको मैं दे देता हूँ साथ। क्यों? क्यों? हमारा संबंध, तुम्हारा संबंध पति पत्नी का नहीं कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैं तो वो संत हूँ और वो साधु हूँ और वो रहना चाहता हूँ। दुनिया मुझे छोड़ दो, कभी भी आ जाए तो भी आशीर्वाद देता हूँ, खुश रहे बेटा, तेरा जीवन खुश रहना। ऐसे हैं दृष्टांत, कई दृष्टांत है हमारे जीवन। सच बताऊँ, कई दृष्टांत। वो लोग हमारे जो जुड़े हैं वो कहते बोले महाराज आप में विशेषता। मैंने की विशेषता क्या? हम तो उसको भी सब, एक त्रियंच पक्षी भी तड़प रहा हो तो उसको भी अपना हाथ, उसका साथ दे देते हैं, उसको आशीर्वाद देते, तो उसको भी नमोकार मन सुना देते हैं। तो ये तो हमारा समाज का, श्रावक का एक मनुष्य इंसान है। इंसान के नाते इंसान का ही ध्यान रखे तो काई का इंसान। पर इंसान से तो महान है साधु संत, उनके ध्यान में न जाए, उनकी दृष्टि भी यदि अलग हो जाए तो काई के साधु। इसलिए ये तो इस संसार है, पुत्र है, पुत्रम, मेरा पुत्र है। किसका पुत्र है? कोई नहीं है। मैंने सुना है एक बेटे ने अपने पिताजी को तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे। भीड़ भरी बाजार में एक बेटे ने अपनी मां के, विश्वास मानो, पता नहीं चाकुओं से वार किया है। अभी एक सुनाते, एक बार समाचार आए थे ही सीख करके आसपास का, जहाँ का हो, एक बेटे को माँ ने कुछ नहीं दिया तो उसको ज़रूरत थी, उस माँ को मार करके, चाकू लगा करके उसके गहने उतार करके ले गया बेटा माँ के। अब बताओ, जब बेटा बेटी ही माता पिता को ऐसा दुख दे सकते हैं, इतना कष्ट दे सकते हैं, इतना धोखा दे सकते हैं, तो पंडित साहब कौन है संसार में हमारा? सोचो बस, को कुछ नहीं करना, वही करना जो तुम करते आए हो, करते जाओ। लेकिन सोचो एक बार, मजबूर हो सोचने के लिए कि मेरा कौन है। फिर भी तुम घर परिवार में इतने लीन हो जाते हो कि घर परिवार के कारण तुम धर्म छोड़ देते हो, भगवान छोड़ देते हो, गुरु छोड़ देते हो, सब कुछ। जिसको छोड़ना चाहिए उसको नहीं छोड़ते, जिसको नहीं छोड़ना उसको छोड़ देते हो। ज्ञानी, समय आता है जब पता चलता क्या स्थिति है। इसलिए ये पुत्र मेरा नहीं है, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब मालूम एक धर्मशाला में रुके हुए यात्रियों के समान है। आए हैं, चले जाएंगे, और समय के पहले चले जाते, कुछ समय के बाद जाते, कुछ समय पर जाते। समय के बाद तो कोई नहीं जाता, समय के पहले जा सकता है, समय पर जा सकता है, समय के बाद कोई नहीं जा सकता, पहले जा सकता है, कोई भी चला जाता है। देखा आपने, ऐसे ऐसे दृष्टि में मेरे हैं, पिता पुत्र का चेहरा नहीं देख रहा, पुत्र पिता का चेहरा नहीं देख रहा। मैंने इतना तक सुना है, यदि पिता ने बेटे का नाम ले लिया, पिता के सामने बेटे का नाम ले लिया तो पिता की आंखें भर आई, और बेटे के सामने पिता का नाम ले लिया तो उसका चेहरा लाल हो गया। एक बाप का मेरा नाम क्यों ले रहा है? मेरा बाप नहीं है वो। ऐसा मैंने सुना है अपने कानों से और अपनी आंखों के सामने।
एक भाई बैठ गया, भाई के बगल में प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन के साथ बिल्कुल भाई के सामने भाई बैठ गया, दूसरा भाई उठ के भाग गया। ये कैसे आ गया मेरा शत्रु? एक माँ के जाए, एक माँ के जन्मे दो भाई, सच बता रहा हूँ मेरी आंखों के सामने का दृश्य है। मैंने दोनों को पहले एक को बुलाया, फिर दूसरे को बुलाया, फिर पता चला आपस में ऐसी, फिर मैंने दोनों को मिलवाया भी, ऐसा नहीं मिलाया, दोनों आज मिल गए हैं, आराम से दोनों भाई मिल गए हैं। मैंने कहा भाई भाई, एक कोख से जन्मे तुम भाई भाई एक नहीं रह सकते हो, भाई को भाई धोखा दे रहा है तो तुम पर कौन विश्वास कर सकता है? जो पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है, जो पत्नी अपने पति को धोखा दे सकती है, वो किसी की दूसरी की नहीं हो सकती। और जो बेटा बेटी अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, वो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। यही कारण है एक वेश्या ने एक शिक्षा दी थी एक लड़के को, उससे कहा था मैं प्रेम तभी करूंगी जब तू अपनी मां का कलेजा काट के लाएगा। सुनो सुनो, बस सुनो मात्र। तैयार हो गया मां का, तुझे क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, तू मेरी दीवानी है, मतलब मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए। बस गया, मां खोल दरवाजा। बेटा कौन? तेरा बेटा, खोल। बेटा इतना नाराज क्यों हो रहा, क्या बात है? मां मुझे कलेजा चाहिए, कलेजा। क्यों बेटा, मेरा कलेजा काट के क्या करेगा? अरे मैं जिससे प्रेम करता हूं उसने मंगाया कि मुझे चाहिए मां का कलेजा, तभी प्रेम करूंगी। ले बेटा काट ले। लेट गई, उसने ली का चाकू, कलेजा का टुकड़ा उठाया और भाग रहा था कहीं लेट ना हो जाऊं। सुनो बस, ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना। मुझे पता है तुम लोगों को पता है सब, पर मैं जो बता रहा हूं सुनो अभी मेन चीज। तुम लोग ज्ञानी हो मुझे पता है, लेकिन कम से कम जीवन में कुछ, क्योंकि रोटी हम खा लेते तो दोबारा भी तो खा लेते हैं रोटी, दूसरे दिन भी खा लेते वही रोटी। सुन भी लिया हो तो सुन लो, हो सकता हमारे भाव में शब्दों में सुनाने में क्या अंतर है, तुमने क्या सुना, सुनो पहले अच्छे से, सुनना चाहिए ध्यान से। सुन भी लिया हो तो भी सुनो, क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन में अभी परिणामों में तत्व आएगा, आगे पीछे आए नहीं आए बात की बात है। कलेजा लेकर जा रहा था, दौड़ दौड़ के दौड़ता जा रहा था, कलेजा गिर गया, ठोकर लगी, वो गिर पड़ा, और जैसे ही गिर पड़ा मां के कलेजा से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई? ध्यान देना, मां के कलेजे से आवाज आई कि बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। अने बेटे ने कलेजा काटा मां का, ध्यान दो मां मुक्षुओ, बेटे ने मां का कलेजा काटा, फिर भी उस कलेजे में आ जाई बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। फिर भी उस हत्यारे, कसाई, निर्दयी, पागल, दीवाने, क्या क्या शब्द दूं, मेरे पास कोई कमी नहीं, उसने कलेजा उठाया और छल बना और बेस्सा का दरवाजा खटखटाया, खोल। दरवाजा खोटा, आ गया तू? आ गया, तेरे कहे हुए अनुसार मैं मां का कलेजा लाया हूं, ले और कर मेरे साथ प्रेम, कर मेरे साथ मेरी इच्छा की पूर्ति। एक लिया, चांटा मार दिया, जोर से चांटा मारा, फट। दुष्ट पापी अधम निकृष्ट, जब तू मेरे प्रेम के खातिर अपनी मां का कलेजा काट सकता है तो दूसरे के प्रेम के कारण मुझे भी तू मार सकता, भाग जा। विश्वास करना, उसको ठुकरा दिया गया कि जब तू अपनी मां का नहीं रहा तो मेरा कैसे रहेगा। ऐसे लोग न घर के ना पुत्र, मित्रादि, मित्र के खातिर व्यक्ति क्या क्या कर डालता है, पर नहीं है कोई। ध्यान रखना, मैं तो हमेशा कहती हूँ बच्चियों से, लड़कों से विशेष, लड़कियों से विशेष कहता हूँ, जिसको तुम कहते हो मेरा मित्र है, वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो किसी और का मित्र है। मतलब तुम्हें नहीं चाह रहा, वो किसी और, तुमसे किसी और को चाह रहा, मतलब तुमसे कुछ और चाह रहा, ये मान के चलो। बस जो हम कहते थे दीवाना है, मेरा दीवाना, मेरे बिना तो रह नहीं सकता, मेरे बिना मर जाएगा, मेरे बिना ऐसा होता है। विश्वास करो, मैं तो हमेशा लड़कियों से कहता हूँ, हमेशा बड़े प्रेम से भी कहता हूँ, प्रवचन में कहता हूँ, वैसे ये तुम्हारा दीवाना नहीं, तो तुम्हारे जो अपने भाई बहन के लिए 10 मिनट नहीं दे पाया, तुम्हें घंटा भर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? जो अपनी बहन के लिए 50 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा, वो 5000 खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई कारण है, तुम समझ नहीं पाते। पागल हो, पागल, मूर्ख, दीवाने बन जाते हो, फालतू में बनते हो। कोई नहीं है मित्रादि, ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ सोच है। मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई है ही नहीं है मेरा। हम लोग अपने ऊपर लगाते, हमारे तुम नहीं हो, हम जब तक अच्छी बोला तब तक ये हैं, अभी विपरीत बोलना, देखो इनको एक हो जाएंगे सातों के साथ। बोले महाराज निष्ठापन कराओ, पिछली पर दूसरी जगह कराओ। मैं नहीं मानता हूं अपना, ठीक है, नहीं करेंगे, इतना नहीं करते क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है गुरु के सामने। पर देखा है मैंने, देखता हूं, सोचता हूं, फिर जब हम तो इतना, जब हमसे तुम दूर हो सकते हो, घर वालों से तो दुनिया से किसी दूर हो सकते हो, विश्वास मानो। संसार में कोई नहीं है, मान के चलो,
कोई नहीं है कोई। आप विचार करना, मैं हमेशा बेटियों से कहता हूं, बच्चियों से कहता हूं, जिसको तुम अपना मान रहे हो तुम्हें कह रहा है अपना, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ भेंट कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता हूं। विश्वास मानो वो भी तेरा नहीं है, वो तुझे नहीं चाह रहा, तुझसे कुछ और चाह रहा है, इसलिए सब कुछ खर्च करने तैयार, समय दे रहा है, पैसा दे रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है? कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई रीजन है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है, कारण के अभाव में कार्य नहीं होता है, नियम है। तो मित्र आदि किसको तुम कह रहे हो? ये नहीं है। विवाह चेतना रूपम, ध्यान रखना, विवाह चेतना राग द्वेष आदि ये जो परिणाम है, आत्मस्वरूपम भावति सोचे हविद प्रपा, आप इनको छोड़कर जो आत्मस्वरूप को भाता है, मानता नहीं मानता है ना, तो क्या है? वही बहिरात्मा है, बहिरप्पा, ध्यान रखना, वही बहिरात्मा है जो इनको नहीं मानता है। अर्थात ऐसा कहने का मतलब जो स्त्री पुत्र मित्र आदि को आत्मस्वरूप मानता है कि मेरे स्वरूप में मेरा स्वभाव, मैं इनका जैसा हूं, वही बहिरात्मा है, ऐसा हमारे आचार्य ने कहा। और कौन बहिरात्मा है इसकी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि आज का समय हो गया। आज योग निरोध। अभी बैठो बेटा, भगवान महावीर स्वामी की संसार पंच परावर्तन अनादिकाल से करता आ रहा है। पंच परावर्तन का अर्थ है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। इन पंच परावर्तनों में द्रव्य में ऐसा कोई द्रव्य संसार में नहीं बचा जिसका इस जीव ने उपभोग ना किया हो। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं बचा जिसका मैं स्वामी ना रहा हूँ, मालिक ना रहा हूँ, मैंने उसको स्वीकार ना किया हो। हर द्रव्य को, संसार में जितना द्रव्य है उसको इस जीव ने स्वीकार कर लिया है, फिर भी कह रहा है कि मेरा है, तेरा है। एक भी ऐसा द्रव्य नहीं बचा, ऐसा जीव द्रव्य भी नहीं बचा जिसको मैंने अपना संबंधी ना बनाया हो, फिर भी कहता है मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी हैं, मेरे नाना जी हैं, मेरी नानी जी हैं, पता नहीं कितने रिश्ते बनाता है। यद्यपि संसार में ऐसा कोई जीव द्रव्य नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जो भगवान बन गए, तीर्थंकर बन चुके, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, उनसे भी हमारा कोई ना कोई संबंध था, संबंध रहा है। फिर भी यह जीव, वो जीव तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, लेकिन हमारी आत्मा अभी तक नहीं। क्यों नहीं हो पाई है? ऋण, क्योंकि राग कर रहा है, द्रव्य से राग कर रहा है, द्रव्य मेरा नहीं है। कितना द्रव्य करके छोड़ दिया मैंने। भगवान ने कहा भुक्तुर्जता मोहर मोहान मया बद्ध मम विज्ञस काय स्पृहा। अर्थात हे भव्य प्राणियों, ध्यान से सुनना, क्योंकि अनादिकाल से हमने संसार के द्रव्य को स्वीकार किया है, द्रव्य का भोग किया है, लेकिन अपनी आत्मा का स्वीकार नहीं किया, आत्मा का भोग नहीं किया, आत्मा पर ध्यान नहीं दिया, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ नहीं किया, आत्मा पर हमने लीन नहीं हुए, पर द्रव्य में लीन हुए, और पर द्रव्य में लीन होने के कारण ही पर्यायों को प्राप्त कर रहे हैं। हे भव्य जीवो, यह संसार पंच परावर्तन में इसलिए चल रहा है क्योंकि पर द्रव्य को यह भ्रांतिवश अपना मान लेता है, पर को अपना मान लेता है, जबकि पर द्रव्य आत्म द्रव्य के अलावा हमारी आत्मा का कुछ भी नहीं है, किंचित भी। अहिमिको खलु शुद्धो दंसण लाणमयो सदारूपी नभी अत्थि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अहिमिको, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं। अहिमिको खलु शुद्धो दंसण लाणमयो सदारूपी। हे जीवो, ये ध्यान करना, चिंतन करना, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं दर्शन स्वभावी हूं, मैं अनंत सुख स्वभावी हूं, अनंत वीर स्वभावी हूं। ऐसा चिंतन करना, ये नहीं सोचना कि मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, मैं रिश्ता में हूं, ये संबंध लगता है मेरा, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं। ये चिंतन नहीं करना, ये चिंतन करना मैं ज्ञान स्वभावी हूं, दर्शन स्वभावी हूं, सुख स्वभावी हूं, अनंत वीर स्वभावी हूं, मेरे पास अनंत चतुष्ट विद्यमान है। ध्यान देना भव्य जीवो, अनंत चतुष्ट आत्मा में विद्यमान है। और सुनो ध्यान से, केवल ज्ञान की ज्योति इसके अंदर जल रही है। विचार करना, जैसे सूर्य का उदय हो जाता है, सूर्य उदय साक्षात रहता है, सूर्य के ऊपर मेघ पटल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाता है। सूर्य हम जीवों को दिखाई, संसारी जीवों को दिखाई नहीं देता है, पर क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं,
हे भव्य जीव, सूर्य तो उदयमान है, सूर्य तो प्रकाशित है, सूर्य तो जाज्वल्यमान है, सूर्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके ऊपर मेघ पटल आच्छादित हो गए हैं, और जब मेघ पटल आच्छादित हो जाते हैं तो सूर्य का अस्तित्व कम दिखने लगता है। इसी तरह से हर जीवों में, हे भव्य जीवों, यहां तक ध्यान रखना, अभव्य जीव में भी केवल ज्ञान विद्यमान है। केवल ज्ञान की सत्ता अभव्य में भी विद्यमान है। क्यों? प्रश्न करते हैं लोग कि भगवान, ये अभव्य जीवों में केवल ज्ञान विद्यमान क्यों? अरे भैया, यदि केवल ज्ञान नहीं होता तो केवल ज्ञानावरण कैसे होता? केवल ज्ञानावरण का अर्थ ही है जो केवल ज्ञान रूपी गुण को ढकता है, उसका नाम आवरण जो करता है, उसी को तो केवल किसका आवरण करेगा? केवल ज्ञान का आवरण करता है। केवल ज्ञान का आवरण करने वाला केवल ज्ञान है। अवधि ज्ञान का आवरण करने वाला अवधि ज्ञान है। मनः प्रिय ज्ञान का आवरण करने वाला मनः प्रिय ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का आवरण करने वाला श्रुत ज्ञानावरण है। मति ज्ञान का आवरण करने वाला मति ज्ञानावरण है। अतः अभव्य जीव में भी ये पांचों ज्ञान विद्यमान होते हैं। केवल ज्ञान उसके अंदर भी है। हे भव्य जीव, वह केवल ज्ञान हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे अंदर केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है, लेकिन हमने क्या किया? राग द्वेष मोह के कारण से कर्मों का बंद करके हमने मेघ रूपी कर्म रूपी मेघों को आच्छित कर दिया है। अर्थात उसके द्वारा अपनी आत्मा में जो जाज्वल्यमान केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को दबा दिया है, ढक दिया है। और जैसे क्षयोपशम जैसे जैसे होता है अपना मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः प्रिय ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान है, और केवल ज्ञान छायक ज्ञान है। हे भव्य जीवो, ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से आत्मा के विषय में नहीं सुना है, संसार की चर्चाएं सुनी है। भगवान ने कहा, सुध परिचुदान भूया सब्बसी काम भोग बंद कहा, एयत तो शुभ लंबो रबरी सोहलोड़ अभिहत्तस्य। इस जीव ने सुना है, परिचित है, अनुभव किया है, वेदन किया है, लीन हुआ है, संलग्न हुआ है, समय दिया है, पुरुषार्थ किया है। किसका? संसार की क्रियाओं का, विषय भोगों का, संसार के परिवार का, मकान बनाने का, दुकान बनाने का, पुद्गल को सजाने का, पुद्गल को जमाने का, पुद्गल को कमाने का, लेकिन अपनी आत्मा के विषय में इसने ध्यान नहीं किया। इसने परिचय भी लिया है तो लोगों का लिया है, शरीर का लिया है, परिचय दिया है तो अपने पुद्गल का दिया है, मकान का दिया है, दुकान का दिया है, आत्मा से अपरिचित रहा। वो आत्मा से अपरिचित होने के कारण से आत्मा का ज्ञान इसे नहीं रहा, अथवा यूं कहें आत्मा का ज्ञान ना होने से आत्मा से अपरिचित रहा। आत्मा पर इसने दृष्टिकोण नहीं किया, अर्थात तो इसने आत्मा पर इसकी दृष्टि नहीं गई, और जब तक आत्मा पर दृष्टि नहीं जाएगी, हे भव्य जीवो, तब तक संसार में विवरण होता रहेगा।